प्रकाश। So this is going to be the sixth and last lecture of permutation and combination। जैसे मैंने बोला था कि 5 क्लास के बाद एक और क्लासेस में लूंगा जिसमें जो 2-3 और अगर मैं थक से ज्योमेट्री से रिलेटेड वो भी करा दूंगा आपको और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन से सवाल भी करा देंगे। आ जाइए फटाफट से MC2 into NC2 याद रख लो या फिर MN M-1 N-1 अपॉन 4 कुछ भी रख लो। इससे सवाल आया सीधा आपके पेपर में, इससे सवाल आया सीधा आपके पेपर में। यहाँ पे भी एक सवाल आपके डाल रखा था, ढूंढे हम तो नंबर पहले नंबर सवाल कहां है भाई। इसमें भी सवाल आपके पेपर में दिखा हुआ है। जितने आरआर मेथड में जितने रिजल्ट है ना सब पे आपको सवाल दिखेंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल इन अ पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स विद नो कॉमन साइड्स, साइड डाल दीजिएगा। जैसे अगर हेक्सागन है, अगर हेक्सागन है तो हम क्या लिखेंगे 6 6 - 4 यानी कि 2, 6 - 5 यानी कि 1 और नीचे में 6। इससे ये है यानी कि देयर विल बी ओनली 2, देयर विल बी ओनली 2 ट्रायंगल्स जिनमें एक भी कॉमन साइड्स नहीं होंगे। देयर विल बी ओनली 2 ट्रायंगल्स जिनमें एक भी कॉमन साइड्स नहीं होने वाले। ठीक है, इससे भी एक बार सवाल पूछा एज इट इज ऐसा ही सवाल था। वहां पे पेंटागन या हेक्सागन कुछ तो दे रखा था ऐसे। इफ n सर्कल इंटरसेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाता है NC2 * 2 हो जाता है। अगर n सर्कल बने हुए हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा बाबू NC2 * 2। ये सवाल है आपके पास, पीवाई को उठा के देखिएगा, इन सब पे सवाल आपको दिख जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 सर्कल क्या हो जाएगा 2 * 8C। तो बता दो जरा कैलकुलेट करके क्या आंसर है। 45 सेकंड का वक्त दिया, 45 सेकंड का वक्त दिया, जल्दी से मार्क कर दो। 2 का मल्टीप्लाई 8 के साथ नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 8 के साथ नहीं करेंगे। पहले 8C2 का फैक्टोरियल लिखा रहा उसके बाद करेंगे। चलो इजी आगे देखते हैं कुछ और आपको आरआर मेथड सिखाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ ट्रिक। इसमें दो तरह का दोनों आपको बताऊंगा। पहले इसको समझ लीजिए, लिखा हुआ है क्या सॉर्टेड टू फाइंड सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 टेकन ऑल एट अ टाइम। क्या लिखा हुआ है 1 to 9 टेकन ऑल एट अ टाइम। इसमें जीरो इंक्लूड नहीं किया गया। अब जैसे अगर मैं बोल दूं कि 2 3 4 5 से जितने भी 4 डिजिट के नंबर बनेंगे, 2 3 4 5 से जितने भी 4 डिजिट के नंबर बनेंगे उन सबका सम क्या होगा जरा बताओ। 2 3 4 5 से जितने भी 4 डिजिट के नंबर बनेंगे उनका सम कितना होगा जरा बताओ। तो कितना निकालना डिफिकल्ट है। इसी के लिए बाबू आपके पास एक आरआर मेथड है क्या x n-1 फैक्टोरियल 10 to the power n-1 into 1 upon 9। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या x n-1 फैक्टोरियल 1 1 1 up to n। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। अब जरा समझ लो कि कौन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। s का मतलब है यहाँ पे, s का मतलब है सम ऑफ गिवन डिजिट्स। ठीक है, n है नंबर ऑफ गिवन डिजिट्स। 3 फैक्टोरियल और 10 to the power 4 - 1 upon 9 का मतलब क्या 1 1 1 4 बार यानी कि 14 पूरा 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाती है 6। और यहाँ पे n कितना है 4 है ना, तो 8 को आप 4 बार लिख दीजिए। इसको बस मल्टीप्लाई करना 9 17 17 7 24। अगर हम n की बात करेंगे तो n क्या है नंबर ऑफ डिजिट दैट इज 3 अप टू n नंबर्स जितने आपके पास n की वैल्यू रहेगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे n यानी कि 24 n-1 3 - 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 2 ही होगी। ठीक है 1 1 1 n की वैल्यू 3 है ना तो 1 आप 3 बार लिख दीजिए। 24 दूनी 48 24 दूनी 48 गुना 1 1 1 मल्टीप्लाई करना तो सबको आता है। ये करो 1 1 1 गुना 48 8 8 8 4 4 4 8 8 8 से 12 के 2 कैरी 8 से 12 के 3 कैरी 4 और 5 5 3 2 कहां है ऑप्शन में यहां है अल्फाबेट डिजिट 1 to 9। लेकिन अगर एक डिजिट 0 आ जाए फिर अगर एक डिजिट 0 आ जाए तब क्या करेंगे। जैसे जो आपके पेपर में सवाल पूछा था एक पीवाईक्यू आया था कि पेज 24 में ये सवाल पूछा था। ये पीवाईक्यू है पेज 24 में कभी ये सवाल पूछा था। ध्यान से देख लीजिए सवाल को। लिखा हुआ क्या कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट 0 1 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट करके लिख दिया। यहां पे जब 0 भी है उसे काउंट नहीं करेंगे। अरे दादा डर जाओ। यूजिंग ऑल द डिजिट 0 1 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। एक 0 आ गया। अगर 0 है तो 0 वाले केस में क्या करेंगे। हम निकालने का सिंपलेस्ट तरीका आपके लिए लिख देता हूं कि कंसीडर 0 as digit, कंसीडर 0 a digit माइनस नॉट कंसीडरिंग 0 a digit, नॉट कंसीडरिंग 0 a digit। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, अब इसका मतलब क्या हुआ मतलब समझिए, मतलब ये है मेरे भाई कि एक बार ना आपको 0 को डिजिट के तौर पे काउंट करना है। 0 को डिजिट के तौर पे काउंट करने का मतलब हुआ कि एक बार आप अपने n की वैल्यू 4 कंसीडर करेंगे। एक बार आप n की वैल्यू 4 कंसीडर करेंगे और जहां हमने लिखा नॉट कंसीडरिंग 0 डिजिट उस समय आप n की वैल्यू 3 कंसीडर करेंगे। यहां पे अलग सम निकालेंगे, यहां पे अलग सम निकालेंगे, दोनों के बीच माइनस करेंगे। यू विल गेट द एक्चुअल सम। जैसे इस केस के लिए कंसीडरिंग 0 डिजिट के लिए हम n की वैल्यू 4 कंसीडर करेंगे। यहां पे हम n की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे 3 कंसीडर करेंगे। हमने माना कि हमारे पास केवल 3 ही डिजिट थी। ठीक है, सम तो दोनों में सेम ही होगा। यहां पे भी s की वैल्यू क्या होगी 5 और 9 और 1 10 और यहां भी आप सम निकालेंगे तो s की वैल्यू क्या होगी आपको 10 होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इधर अगर सम निकाले जाएगा तो s यानी कि 10 n-1 फैक्टोरियल 4 में से 1 गया 3 3 फैक्टोरियल इनटू 1 1 1 1 1 कितने बार लिखना पड़ेगा 4 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि n की वैल्यू 4 रखी हमने। इधर आएंगे तो 10 n-1 फैक्टोरियल अगर आपने किया तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और 1 1 1 कितनी बार 3 बार क्योंकि n की वैल्यू आपने 3 रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते जरा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाती है 10 * 60 गुना 1 1 1 1 माइनस 10 दूनी 20 गुना 1 1 1 1 6 6 6 6 0 माइनस 2 2 2 0 माइनस करो तो सबको 6 0 माइनस 2 2 60 गुना 1 1 1 1 माइनस 10 दूनी 20 गुना 1 1 1 1 6 6 6 6 0 माइनस 2 2 2 0 माइनस करो तो सबको आता ही होगा। 0 में से 0 गया 0 6 में से 2 गया 4 6 में से 2 गया 4 6 में से 2 गया 4 और 1 6 6 ट्रिपल 4 0 कहां है यहां है। डेल्टा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में टोटल नंबर ऑफ मैचेस आप कैसे निकालेंगे हाफ n-1 into p। सिंपल टोटल मैचेस होता है हाफ n-1 into p। हमें देखिए नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं 36 36 दूनी 72। तो हमने बोला कि 72 is equals to n-1। p की वैल्यू कितनी दे रखी है ईच प्लेज वन मैच विद ईच अदर यानी कि p की वैल्यू कितनी है 1 है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है या तो आप फैक्टराइजेशन n-1 p की वैल्यू कितनी दे रखी है ईच प्लेज वन मैच विद ईच अदर यानी कि p को दिमाग लगाइए ऑप्शन पुट कर लीजिए। अगर आप n की जगह 9 डालें तो 9 9 - 1 8 9 कितना होता है बाबू 72 होता है।
Is it clear? Last two digit divisible. शॉर्ट में लिखा if last two digit divisible by 4 then the number is divisible by 4. अभी बात बताइए, अगर हमको एक ऐसा नंबर बनाए जिसके लास्ट में 1 हो तो क्या 4 का डिविजिबल होगा? नहीं होगा। लास्ट में 3 हो तो डिविजिबल होगा? नहीं होगा। लास्ट में 5 हो तो डिविजिबल होगा? नहीं होगा। हमारे पास 4 डिजिट्स गिवन है, बहुत ध्यान से देखिए 1 2 3 5, ये हमारे पास 4 डिजिट है। अगर इससे बनने वाले नंबर को, अगर इनसे बनने वाले 4 डिजिट के नंबर को 4 से डिविजिबल होना है तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे जो आएगा बाबू वो 2 ही रखा जा सकता है, 2 के अलावा और कुछ यहाँ पे नहीं रखा जा सकता। यस और नो? राठौर रंजन सिंह, कब से जो स्पैम कर रहे हो, अगर ऑप्शन मेरा सही निकल गया बाबू तुमको ब्लॉक करवा देंगे पूरे बैच से। 2 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स करके बोले कि यहाँ पे केवल 2 ही हो सकता है, तभी डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे अगर 1 भी रहा, जैसे 12 भी बना तभी डिविजिबल होना है, 32 भी बना तो भी डिविजिबल होना है, 52 भी बना तो भी डिविजिबल होना है। यहाँ पे 2 रख दीजिए, बाकी भी हो सकता है तभी डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे अगर 1 भी रहा, जैसे 12 भी बना तभी डिविजिबल होना है, 32 भी बना तो भी डिविजिबल होना है, 52 भी बना तो भी डिविजिबल होना है। यहाँ पे 2 रख दीजिए, बाकी इन तीनों में से कोई भी कहीं भी प्लेस कीजिए, जो भी नंबर बनेगा वो हमेशा डिविजिबल होगा 4 से। ये बात तो क्लियर है? तो हमने बोला क्या, और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्या लिखा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एक डिजिट ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है यहाँ पे, ये ऑलरेडी यूज 1 डिजिट बचे आपके पास, केवल 3 डिजिट। कौन कौन से? 1 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है। इन तीनों में से कोई भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसे 3 तरीकों से फिल कर सकते हैं, इसे 2 तरीकों से फिल कर सकते हैं और इसे 1 तरीके से फिल कर सकते हैं। 3 दूनी 6। There will be only 6 numbers which are divisible by 4. That is option number D, delta. पर नंबर डिविजिबल होता है तो 2 फाड़े की लास्ट डिजिट इवन हो, 3 फाड़े 3 के फाड़े तो डिविजिबल कब हो गए वो, जब डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबल कब हो गया, जब 2 डिजिट लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। 5 की डिविजिबिलिटी जब 0 और 5 हो। 6 की डिविजिबिलिटी 3 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल हो। 7 की डिविजिबिलिटी कहते हैं लास्ट डिजिट 2 माइनस रेस्ट रूल 7 से डिविजिबल हो। लास्ट डिजिट में थे 2 माइनस कर दो। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस रेस्ट कर दो और माइनस कर दो। 8 को डिविजिबिलिटी कहते हो 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो पीछे की। डिविजिबिलिटी का सम 9 से डिविजिबल हो, डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो, लास्ट डिजिट 0 हो। 10 तक ही बहुत है डिविजिबिलिटी, पर ये भी लिख लो, देख लो। इम्पोर्टेंट है 1 से 20 तक के में स्पेशल फोकस 2 3 4 5 6 8 9 13 तक। तो 0 जिंदा हो गया ना, और ऐसा लिखा भी नहीं था कि रिपीटेशन नहीं कर सकते। जब नहीं लिखा दैट मींस हम रिपीटेशन अलाउ रख सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ रख सकते हैं। इसे 5 तरीकों से भरेंगे, इसे 5 तरीकों से भरेंगे, इसे 5 तरीकों से भरेंगे। 50 25 गुना 25 के 20, 0 का 0 25 दूनी 50 500। ब्रावो, इस ध्यान से। सवाल तो पढ़ो क्या लिखा सर, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ओहो, सवाल तो पढ़ो क्या लिखा, हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स, जो फाइनल आपका नंबर बनेगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर, जो फाइनल नंबर बनेगा 4 डिजिट का वो नेचुरल नंबर होना चाहिए मेरे भाई। डिजिट का क्या नेचुरल, डिजिट तो वही है ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें क्या नेचुरल क्या हो, यही तो फंसा देता है। फंसा नहीं, कहां गलती हुई तुमसे? तो सवाल डिफिकल्ट कभी नहीं आता है, ऐसे छोटी-छोटी चीजों में तो फंस जाते हो, गलत कर देते हो। Sum of digits should be divisible by 3. अब एक बार ना, एक बारी इनको जोड़ दे जरा, 5 4 9 9 3 12 12 14 15 0 करोगे क्या करोगे? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास टोटल 6 डिजिट्स थे। अब इनसे बनने वाला 6 डिजिट का कोई भी नंबर बनाइएगा, तो वो ध्यान से सुनो। जब आप इनका सम निकालते हैं 5 4 9 9 3 12 12 14 15 0 करोगे तो क्या फायदा है? मतलब इनसे बनने वाला हर एक 6 डिजिट का नंबर 3 से डिविजिबल होगा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 से बनने वाला हर 6 डिजिट का नंबर 3 से डिविजिबल होगा? तो हमने भाई आपके सुविधा के लिए लिख दिया कि 6 डिजिट नंबर formed by 0 1 2 3 4 5 will always be divisible by 3, राइट? इसका मतलब भले ही हमसे बोला गया कि 6 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर, लेकिन हमें क्या करना है, हमें वो नंबर बनाने हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो, है ना? हमें वो नंबर बनाने हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो, क्योंकि सारे ही 3 से डिविजिबल हैं और दो नंबर साथ में 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, वो 6 से डिविजिबल में आप हो जाएंगे। तो वही करते हैं,
5 6। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे जीरो को फिक्स कर दिया, जीरो को फिक्स कर दिया, बाकी 5 4 3 2 1, ये कितने हो जाएंगे 120। टोटल ऐसे 120 नंबर होने वाले हैं अगर जीरो फिक्स हो जाए यहाँ पे, अगर जीरो फिक्स हो जाए प्लस 1 2 3 4 5 6। अब एक बात बताइए, यहाँ में हम 2 या 4 में से कोई एक यूज कर सकते हैं या सुनो, 2 या 4 में से कोई एक यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे। मैं 2 या 4 को फिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों को एक साथ काउंट कर लेता हूं। इसे दो तरीकों से भर दिया, इसे दो तरीकों से भर दिया। एक विजिट यहाँ यूज हो गया, या तो 2 यूज हुआ या तो 4 यूज हुआ। ऐसे ये नंबर बनाने वाले पहले दूसरी क्लास में सिखाया तुम्हें, अपने नोट उठा के देखो जाकर, पहले दूसरी क्लास में ये नंबर कितने बनेंगे वो सिखाया। तो इसको हमने दो तरीकों से भर दिया। अब जीरो यहाँ पे यूज हो नहीं सकता, जीरो यहाँ पे यूज हो नहीं सकता, तो इसको हम 4 तरीकों से भरेंगे। अब 2 डिजिट अपने यूज हो गए हैं, बचे अभी 4 डिजिट क्योंकि जीरो तो जितना हो गया। इसमें 4 तरीकों से भरेंगे, इसे 3 2 1 4 16 16 48 48 96 96 कितना होता है बाबू, दूसरी क्लास में ये नंबर कितने। मैं 2 या 4 को फिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों को एक साथ काउंट कर लेता हूं। इसे दो तरीकों से भर दिया, इसे दो तरीकों से भर दिया। एक विजिट यहाँ यूज हो गया, या तो 2 यूज हुआ या तो 4 यूज हुआ। ऐसे ये नंबर बनाने वाले पहले दूसरी क्लास में सिखाया तुम्हें, अपने नोट उठा के देखो जाकर, पहले दूसरी क्लास में ये नंबर कितने बनेंगे वो सिखाया। तो इसको हमने दो तरीकों से भर दिया। अब जीरो यहाँ पे यूज हो नहीं सकता, जीरो यहाँ पे यूज हो नहीं सकता, तो इसको हम 4 तरीकों से भरेंगे। एक विजिट यहाँ यूज हो गया, या तो 2 यूज हुआ या तो 4 यूज हुआ। ऐसे ये नंबर बनाने वाले पहले दूसरी क्लास में सिखाया तुम्हें, अपने नोट उठा के देखो जाकर, पहले दूसरी क्लास में ये नंबर कितने बनेंगे वो सिखाया। तो इसको हमने दो तरीकों से भर दिया। अब जीरो यहाँ पे यूज हो नहीं सकता, जीरो यहाँ पे यूज हो नहीं सकता, तो इसको हम 4 तरीकों से भरेंगे। अब 2 डिजिट अपने यूज हो गए हैं, बचे अभी 4 डिजिट क्योंकि जीरो तो जितना हो गया। इसमें 4 तरीकों से भरेंगे, इसे 3 2 1 4 16 16 48 48 96 96 कितना होता है बाबू, 2 छक्के 12 दोनों 18 है ना। 312 नंबर बनेंगे 6 डिजिट के, जो कि 6 से डिविजिबल होंगे। अब अलग सेपरेट करके जीरो को भी तो लेंगे, जीरो है ना, अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरो है वो भी तो डिविजिबल होगा। जीरो इसलिए फिक्स किया है क्योंकि यहाँ पर 24 ले लेंगे, इधर 24 ले लेंगे, वो भी डिवीजन है 3 से, और 24 प्लस जीरो कर देंगे तो वो भी डिवीजन होगा, तो जीरो को भी तो लेंगे, जीरो को भी फिक्स करेंगे पहले, समझे, इसलिए जीरो फिक्स किया है। ये मैं बहुत दिन से सोच रहा था, जीरो इसीलिए फिक्स किया है क्योंकि जीरो भी तो लेंगे। अगर किसी नंबर को 3 से डिविजिबल होना है, 3 से डिवीजन होने के लिए क्या है कि सभी का सम 3 से डिवीजन होना चाहिए। तो ऐसे इनका सम क्या कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, 15 प्लस जीरो करेंगे तो वो भी तो 15 होगा। तो पहले 15 की डिविजिबिलिटी निकाल लो, फिर जीरो का निकाल लो, जीरो की भी निकालनी पड़ेगी, फिक्स कर दिया जीरो, इसलिए जीरो फिक्स किया है। पेपर में पूछा हुआ सवाल है कि हाउ मेनी 4 लेटर्स वर्ड ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे बाबू, तो आपको क्लियर कट क्या दिख रहा है कि क्वेश्चन वर्ड में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर है, जिसमें से 4 अपने पास वोवेल्स है, 4 अपने पास वोवेल्स है, 1 1 2 3 4, और 4 क्या है कॉन्सोनेंट्स, 4 वोवेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट्स। अब एक बात बताइए, पहले तो हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा ना, पहले तो हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा कि 4 वोवेल्स में से हमें 2 वोवेल की जरूरत है, क्योंकि लिखा हुआ है 4 लेटर वर्ड ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। हमें ऐसे वर्ड्स बनाने हैं, हमें ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिसमें 2 वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, पहला काम करना पड़ेगा सेलेक्टिंग, एक चीज लिख रहा हूं, ये लिखा नहीं जाता है, तुम्हें समझ आ इसलिए लिखा जा रहा है, एग्जाम में लिखना होता है ये सब। सेलेक्टिंग 2 वोवेल्स, अगर हमें 2 वोवेल सेलेक्ट करने तो कैसे कर सकते हैं, 4C2। फिर सेलेक्टिंग 2 कॉन्सोनेंट्स, 2 कॉन्सोनेंट 4 में से सेलेक्ट करना तो कैसे करेंगे, 4C2। अब एक बात बताइए, यहां से हमने 2 वोवेल ले लिया, 2 कॉन्सोनेंट ले लिया, 2 वोवेल ले लिया, 2 कॉन्सोनेंट ले लिया, यानी कि आधा काम तो आपका हो गया, 4C2 into 4C2 सिलेक्शन में काम हो गया। अब अरेंजमेंट का तो काम होगा ना बाबू, वर्ड्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हम अरेंज तरीके से अरेंज कर सकते हैं इनको। 4 हमारे पास अगर लेटर है, 4 हमारे पास लेटर है, तो कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं हम, 4 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। ये वाली बात में कंफ्यूजन होगा, मैं फिर से एक बार क्लियर बता देता हूं। ऐसा क्यों हुआ, मान लीजिए कि हमने 4 जो लेटर सेलेक्ट किए वो ये सेलेक्ट किए UEST। मान लीजिए कि ये हमने 4 लेटर सेलेक्ट किए, सिलेक्शन के बाद ही कहानी बताओ कि 4 लेटर हमने UEST सेलेक्ट किए, जिसमें 2 हमारे पास वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट्स है। अगर मैं केवल इतना ही आपको बोलता कि इन 4 लेटर से बनने वाले टोटल कितने वर्ड्स होंगे, तो क्या बोलेंगे, 4 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों बोला आपने, आपने बोला कि हम इसे 4 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर पाएंगे, और जितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे हमारे उतने वर्ड्स बनेंगे। बस इसीलिए हमने यहाँ पे 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया ताकि हम अरेंजमेंट दिखा सकें। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इनको, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 24, 4 से 2 निकालेंगे तो 4 3 4 3 1 2 खत्म हो जाएगा, 1 2 तो बचेगा, 3 दूनी 6 6 गुना 6, ठीक है। अब यूनिट प्लेस में क्लियर है कि क्या बचना है, यूनिट प्लेस में आएगा 4, इधर कुछ भी है, यूनिट प्लेस में 4 आएगा, आंसर इज 864, दिस विल बी आंसर। यूनिट प्लेस से भी चीजें सेलेक्ट की जा सकती है, आंसर इज डेल्टा। क्या ये सवाल डिफिकल्ट था, रीसेंट पेपर का है, मतलब 22-23 के आसपास का कभी है, 22-23 के आसपास का ये सवाल है, ठीक है। यही वर्ड हमारे पास में 4 वोवेल थे, 4 कॉन्सोनेंट, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक बात बताइए, अरेंजमेंट किस तरीके से करना है, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल, ये अरेंजमेंट होना चाहिए, है ना, ये अरेंजमेंट होना चाहिए। मतलब 4 कॉन्सोनेंट है, 4 प्लेसेस है, 4 कॉन्सोनेंट को कैसे अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से। 4 वोवेल और 4 प्लेसेस है तो हम उनको 4 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। परंतु अब बात ये है बबुआ, बात ये है कि अगर मैं वोवेल से स्टार्ट कर देता, मैं ऐसे भी तो लिख सकता था ना, VC और फिर VC 2 2 4 2 6 2 8, मैं ऐसे भी तो लिख सकता था ना। तो ये भी तो पॉसिबल अरेंजमेंट है, अल्टरनेट वाला, ये भी अल्टरनेट वाला पॉसिबल अरेंजमेंट है। तो 1 और 1 2, इसलिए बाबू यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5 7 6 into 2 5 7 6 into 2 कितना हो जाएगा, 1152। दिस विल बी आंसर। ये पेपर का हुआ सवाल है, आप सॉल्व करिएगा तब तो पता चलेगा कुछ कितने पानी में है आप। 54.4 गुड वन। चलिए, ये बात आपको सिखाई है कि कभी भी अगर टुगेदर वाली बात हो तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि सबको एक डिब्बे में बंद कर दिया और उसको एक यूनिट कंसीडर किया जाए, है ना। 4 अपने पास वोवेल थे और एक डब्बी जिसमें सारे कॉन्सोनेंट, 4 अपने पास वोवेल थे और
10 200 here we go that was the answer बी कहीं है ही नहीं पहले ए से बनने वाले सारे वर्ड्स आएंगे फिर सी से बनने वाले सारे वर्ड्स आएंगे यही होगा ना हमसे क्या बोला गया था आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विद सी मतलब अगर इनडायरेक्टली देखें तो क्या पूछा गया है इनडायरेक्टली क्या पूछा गया है नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए इनडायरेक्टली आपसे ये पूछा एग्जामिनर ने कि ए से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं है ना अब एक बात समझिए टोटल कितने लेटर्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है लेकिन 11 में से एक को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया 11 में से एक को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया ए तो फिक्स हो गया बाकी बचे अपने पास कितने हैं 10 लेटर है 10 प्लेसेस है 10 लेटर है 10 प्लेसेस है ये तो फिक्स है कि हाँ यही रहेगा क्योंकि ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स बनाने हैं हमने बोला क्या कि इसका मतलब बाकी को 10 फैक्टोरियल तरीके से नहीं कर सकते पर अब देखिए अगर तो m 2 बार रिपीट हुआ है तो उसके बदले 2 फैक्टोरियल ए को काम नहीं करेंगे 2 बार क्योंकि एक वाला से फिक्स किया गया है b 2 बार रिपीट हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे फिर से 2 फैक्टोरियल है ना उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो और कोई रिपीट हुआ क्या जी नहीं वो और कोई रिपीट अपना हो नहीं रहा और के अंदर रिपीट हो नहीं रहा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और नीचे में 2 into 2 क्या हो जाएगा 4 2 into 2 क्या हो जाएगा 4 एक काम करते हैं ना पूरा क्यों लिखना है 4 को 4 रहने देते हैं कटाते नहीं 10 फैक्टोरियल की वैल्यू फटाफट जरा मेरे को नहीं याद आ रहा 10 फैक्टोरियल की वैल्यू बता जरा अरे बोलो बबुआ 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720 छोटा से मेरा किस दिन कमाएगा छोटा से किस दिन कमाएगा बेचारा दोस्त बहुत ज्यादा थे कितनी बेच को खरीदे थे 90 गुना 56 गुना 6 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 720 इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 4 907200 दिस विल बी आंसर और क्या बात है तुम्हें याद है तुमने भी यही किया होगा झूठा सेब जो मैथमेटिक्स स्पेलिंग में क्या रहा है ए ई एम टी वगैरह वगैरह डिक्शनरी किस तरीके से काम करता है भिखारी से कौन भीख मांगता है तुम्हारी जो हरकतें हैं बबुआ तुम्हारी जो हरकतें हम शकल की बात नहीं कर रहे हैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शकल आई एम टॉकिंग अबाउट योर हरकतें कम तो तुम भी नहीं हो भिखारी से हेलो डियर प्लीज रिप्लाई हेलो नाइस पिक डियर प्लीज रिप्लाई मांगना तो इसको भी भीख ही कहते हैं अलग बात है तुम पैसा नहीं मांग रहे हो अरे लो चुपचाप देखिए मैथमेटिक्स से बनने वाले सारे वर्ड्स अगर बबुआ अरेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है पहले ए से बनने वाले सारे वर्ड्स आएंगे और फिर सी से बनने वाला जाए क्योंकि बी कहीं है ही नहीं पहले ए से बनने वाले सारे वर्ड्स आएंगे फिर सी से बनने वाले सारे वर्ड्स आएंगे यही होगा ना हमसे क्या बोला गया था आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विद सी मतलब अगर इनडायरेक्टली देखें तो क्या पूछा गया है इनडायरेक्टली क्या पूछा गया है नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए इनडायरेक्टली आपसे ये पॉइंट पे तो अब ध्यान से देखिए टोटल हमारे पास कितने पॉइंट्स है बबुआ तो टोटल हमारे पास जो पॉइंट निकल के आ रहे हैं 4 3 7 7 5 12 तो ट्रायंगल कितना बनेगा 12 C3 पर इसमें कोई माइनस भी करना पड़ेगा माइनस क्या करना पड़ेगा ये जो 3 पॉइंट्स है वो एक साइड पे लाई कर रहे हैं तो 3 C3 माइनस करना पड़ेगा C3 माइनस करना पड़ेगा प्लस साथ में क्या माइनस करना पड़ेगा 4C3 प्लस साथ में क्या माइनस करना पड़ेगा 5C3 ये तो करना पड़ेगा है ना अब 12C3 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 12 11 10 9 लिखने की जरूरत है नहीं नीचे में 3 गुना 2 माइनस 3C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 4C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिंपली 4 5C3 की बात करेंगे तो 5 4 नीचे में 2 इससे ये 2 बार में करें 3 दूनी 6 6 दूनी 220 माइनस 5 दूनी 10 10 14 और 1 15 220 में से 15 घटाइए वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू 205 अल्फाबेट बता बच्चों वाला सवाल ये पेपर में आया अब बताओ तो नहीं है ये तो कराने की जरूरत नहीं है तो वैसे ही हो जाएगा ना कि अगर पॉइंट्स पे लाइन बनाना है तो 20C2 हम निकाल के देखेंगे क्या हो जाएगा 20C2 की अगर वैल्यू इसके बराबर आ गई तो करेक्ट हो जाएगा और यहां पे हम निकाल के क्या देखेंगे 20C3 देखेंगे अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई तो करेक्ट हो जाएगा है ना इजी वन 6 programmers and 4 typists an office works recruits 5 people what is the number of ways this can be done so as recruit at least one typist अब ये सवाल तो आसान है वही at least at most वाला मतलब नेगेटिव अप्रोच से कर लेंगे हम नेगेटिव अप्रोच क्या एक बार हम करेंगे 6 programmers and 4 typists an office want to recruit 5 people मतलब 10 में से 5 लोगों को रिक्रूट करना है 10 से 5 तरीकों से हम कर सकते हैं 10 9 8 7 6 1 5 कट जाएगा नीचे में 5 4 3 3 2 3 दूनी 6 9 दूनी 18 18 दूनी 52 वेज आया अगर हम 5 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं तो दूसरा नो टाइपिस्ट रिक्रूटेड अगर हम एक भी टाइपिस्ट को रिक्रूट ना करें तो इसका मतलब 5 जो लोग हैं पांचों के पांचों प्रोग्रामर ही सेलेक्ट हो गए 6C5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 एटलीस्ट वन टाइपिस्ट का क्या हो जाएगा फिर आंसर एटलीस्ट वन टाइपिस्ट रिक्रूटर क्या हो जाएगा बबुआ 252 माइनस 6 दैट इज 246 क्या हमने ऐसे सवाल नहीं किया बताइए अब क्या हमने ऐसा सवाल नहीं किया पोल क्या करोगे लेकर के अब वैसे खत्म कर रहा हूं ठीक है ये एक सवाल है बस वैसे घर से कर लीजिए होमवर्क क्या है भाई को है तो वैसे कर लेंगे चलिए एक सवाल है
घर से कर लीजिए होमवर्क क्या है।
ऐसे कर ले। चलिए आज ये सब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना, जरा एक बार मैं देख लूं प्लानर। लिखे जो